Hello बच्चों, let's see this question. The number of quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. क्लियर? देखिए यहाँ हमको क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आपके पास है उनका अगर आप स्क्वायर करते हो तब भी वो रूट्स क्या रहे आपके पास अनचेंज रहे। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यहाँ पर अल्फा और बीटा लूँ तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आना चाहिए, उनके स्क्वायर के सम के। क्योंकि स्क्वायर करने पे आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट्स जो है वो अनचेंज है। इसका मतलब हमारे पास अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे हम बात करें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हुआ करता है, अगर हमको रूट्स पता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती। क्लियर? जब आपको रूट्स पता है तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में अगर मैं अल्फा बीटा को आरएचएस में लेके जाऊँगा तो हमारे पास अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से देखो 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो या तो सिंपल सी बात है, तो अल्फा आपके पास 0 होगा या फिर बीटा 0 होगा या फिर आपके पास अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, जिससे रिजल्ट आएगा हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें सबसे पहली कंडीशन ली हमने जिसमें हमने क्या लिया, अल्फा को 0 लिया। अगर अल्फा को मैं 0 लूँगा तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में अगर मैं अल्फा को 0 पुट करूँगा तो बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो इक्वेशन बनेगी बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं बीटा कॉमन लूँगा तो बीटा इंटू बीटा माइनस 1 बनेगा हमारे पास। क्लियर? तो बीटा की दो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से, बीटा या तो 0 होगा या फिर हम बात करें तो बीटा कितना होगा, 1 होगा। तो देखो आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आप इसको अल्फा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो ना। तो रूट्स क्या क्या हुए, तो रूट्स आपके पास यहाँ पर हुए एक तो 0 0, अल्फा भी 0 और बीटा भी 0, एक तो ये रूट्स हो गए आपके पास। और साथ में अगर हम बात करें तो अल्फा 0 और बीटा 1 लोगे तो 0,1, ये आपके पास रूट्स हो गए। तो इन दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, देखो फर्स्ट केस जो है 0 0, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और ऐसे हम बात करें अगर मैं रूट 0 और 1 लेता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ से अगर केस सेकंड में बीटा को 0 लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो अल्फा इक्वल टू 0 वाला जो केस बना है उसी टाइप से दो वैल्यूज आपके पास आएगी। देखो अभी अल्फा 0 था तो बीटा 0 1 आया, अगर आप बीटा को 0 लोगे तो अल्फा 0 और 1 आएगा। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स तो चेंज होंगे नहीं, और जब सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स चेंज नहीं होंगे तो वापस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगी, एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो सेकंड केस को सोल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है, यही वापस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिपीट होगी। क्लियर? अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन में जिसमें हमारे पास क्या आया था, यह आया था हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू 1। क्लियर? सेकंड कंडीशन में तो यही दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो हमारे पास अब चल रहा है अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो देखो जब आप अल्फा बीटा इक्वल टू 1 को लेते हैं तो इक्वेशन 1 से अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन 1 कैसी है हमारे पास, इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आरएचएस में चल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम नोट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर? अब इसमें अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा को हमने यहाँ पुट कर लिया, इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को स्मॉल पी पुट कर लिया। क्लियर? तो पुट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू स्मॉल पी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बन गई, ये बन गई हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अगर हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी p माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? और p किसके इक्वल है, p जो है हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, देखो p इक्वल टू 2 का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और एक हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, p की वैल्यू क्या आएगी -1। p प्लस 1 को अगर मैं 0 रखूंगा तो p की वैल्यू -1 आएगी, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है हमारे पास यहाँ पर -1 हो जाता है। ये केस सोल्व कर रहे हैं हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या बनेगी, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, देख लें आप ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 नोट हो रहा है हमारे पास, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा को जब मैं 2 लूँगा और अल्फा इंटू बीटा को मैं 1 लूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
क्लियर। और एक अगर हम अल्फा प्लस बीटा को -1 लेते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ अगर हम बात करें फाइनली तो देख लेते हैं हम कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले आ चुकी है हमारे पास और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आई है यहाँ पर। तो टोटल कितनी हो गई है? 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।